हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सर्च कॉर्नर चैनल में। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ये एक्चुअली ज्योग्राफिकल थॉट का टॉपिक है। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमन स्कॉलर जो बेसिकली स्ट्राबो एंड टॉलेमी। ओके, ये दोनों स्कॉलर जो है रोमन स्कॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है और ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। रोमन स्कॉलर शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस चैनल में हम लोग ग्रीक स्कॉलर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ग्रीक स्कॉलर की टोटल जो है 3 पार्ट है। तीनों पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीक के बाद रोमन स्कॉलर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज। ज्योग्राफिकल नॉलेज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही खास इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रोमन स्कॉलर का था। और रोमन स्कॉलर जो था प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल आउटलुक था इन लोगों का। और दे वर प्राइमरीली कंसर्न, देखिए कंसर्न था कौन सी चीज़ों में कंसर्न था इन लोगों का। देखिए कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, कमर्शियल एंड प्रशासनिक जो प्रॉब्लम था इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसर्न रहता था इन लोगों का। यहाँ पर देख सकते हैं प्लान्स फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री की विक्ट्री के लिए प्लान, विन करने के लिए ये लोग जो है प्लान कर रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी वॉज नेसेसरी फॉर बोथ फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेड। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड के लिए ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरत है। इसलिए देखिए यहाँ पर रोमन्स मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्रिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी। इसलिए क्या किया रोमन स्कॉलर ने, देखिए हिस्टोरिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे स्ट्राबो। सो फर्स्ट स्कॉलर स्ट्राबो 64 BC टू 20 AD इनका लाइफ स्पैन है। इन्होंने जन्म किया था, देखिए कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, एमेसिया, एक छोटा शहर का नाम है टर्की में, एक जगह का नाम है एमेसिया। एमेसिया में इनका जन्म हुआ था अबाउट 50 माइल्स टू द साउथ ऑफ द ब्लैक सी कोस्ट। ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी कोस्ट से 50 माइल साउथ में ये जगह है। इन अबाउट 64 BC में इनका जो है जन्म हुआ था। इनको स्ट्राबो को देखिए फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी बोला जाता है। स्ट्राबो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। और इन्होंने देखिए ज़्यादा फोकस किया था, स्ट्रेस दिया था डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू नेचुरल बाउंड्रीज, नॉट इनटू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इन्होंने देखिए कंटिनेंट और कंट्रीज को डिवाइड करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था। इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज के कंसेप्ट दिया था। इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज, याद रखिएगा, नेचुरल बाउंड्रीज। ओके, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क देखिए जियोग्राफी का, इसको जियोग्राफिया भी बोला जाता है। इस बुक में इन्होंने देखिए क्या किया था, इन दिस ही हैज़ ट्राइड टू कंपाइल ऑल द देन नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इन द फॉर्म ऑफ जनरल ट्रीटीज। देखिए इतने ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को देखिए, मैथमेटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल, इतने ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज को इन्होंने सिंगल फॉर्मेट, जनरल ट्रीटीज, इस बुक में ये कंपाइल किया था इन्होंने। जनरल ट्रीटीज इस बुक को ही बोला जाता है ज्योग्राफी का। दोनों में कन्फ्यूज मत होइए, दोनों एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग नाम है, दोनों एक ही बुक है। और देखिए इस बुक का ज्योग्राफी का देखिए टोटल 17 वॉल्यूम है टोटल। और टोटल 17 वॉल्यूम में इन्होंने अलग अलग जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं
फर्स्ट टू वॉल्यूम में इन्होंने बताया, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है बस। ओके, फर्स्ट टू वॉल्यूम 1 एंड 2 वॉल्यूम में। देन नेक्स्ट 8 वॉल्यूम 3 to 10, ठीक है, 8 वॉल्यूम में इन्होंने यूरोप के बारे में बताया। देन नेक्स्ट 6 वॉल्यूम देखिए 11 to 16 वॉल्यूम इन्होंने एशिया के बारे में बताया। देन लास्ट 1 वॉल्यूम 17 नंबर वॉल्यूम में इन्होंने अफ्रीका के बारे में लिखा था, इन्होंने बताया था। इनका अदर बुक देखिए हिस्टोरिकल मेमोर। इस बुक पे इन्होंने टोटल 43 वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। इन बुक के अंदर है 43 वॉल्यूम हिस्टोरिकल मेमोर, याद रखिएगा, हिस्टोरिकल मेमोर। Strabo was the first scholar who laid the foundation of chronological writings in the geography. Chronological जो राइटिंग है इन्होंने ही फर्स्ट फाउंडिंग स्टोन रखा है ज्योग्राफी में। ओके, और इन्होंने डिक्लेयर किया था फर्स्ट टाइम कि ज्योग्राफी एज क्रोलॉजिकल साइंस, जियोग्राफी को इन्होंने क्रोलॉजिकल साइंस फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया था। आखिरकार क्रोलॉजी है क्या, ये नेट की एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है। कोरोलॉजी एक्चुअली द स्टडी ऑफ ए प्लेसेस एंड रीजन्स। कोई भी पर्टिकुलर प्लेसेस एंड रीजन्स की अगर हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलॉजी, यू नो। और देखिए उस पर्टिकुलर रीजन में कॉजुअल रिलेशन हम लोग चेक करते हैं बिटवीन द जियोग्राफिकल फेनोमेना occurring within a particular region and also study the special distribution of organism। ज्योग्राफिकल फेनोमेना जो अकर होता है उसका कॉजुअल रिलेशन क्या है, और हम लोग जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसी भी चीज़ का, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई पर्टिकुलर और मैटर हो गया, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं इन द कोरोलॉजिकल साइंस। इन्होंने एरिस्टोटल के व्यू जो था अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, उसी चीज़ को एग्री किया और इन्होंने बताया कि शेप ऑफ द अर्थ जो है स्फेरिकल है। और इन्होंने एक और चीज़ बिलीव किया कि अर्थ जो है सेंटर की यूनिवर्स की सेंटर में सिचुएटेड है। ओके, और इन्होंने अर्थ को विजुलाइज किया एज एन ऑब्लॉन्ग। और इन्होंने और भी एक चीज़ बताया कि कास्पियन सी जो है इनलैंड सी है, और टैप्राबोन जो श्रीलंका है इसका प्रेजेंट नेम, उसको दिखाया था द वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ये आपका इंडियन पेनिनसुला है, और वेस्ट में यहाँ पर जो है शो किया था टेप्राबोन को। हालांकि ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ये गलत दिखाया, लेकिन अच्छा खासा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने और भी एक थ्योरी प्रोपाउंड किया था फिजिकल ज्योग्राफी में। देखिए कौन सा थ्योरी था, थ्योरी ऑफ ऑल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ एक्सटेंसिव एरियाज। ओके, और ये रहा आपका वर्ल्ड मैप स्ट्राबो का, यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका टैप्राबोन जो इंडिया की वेस्ट में दिखा है, ठीक है। फिर अब देखते हैं इनका की पॉइंट, स्ट्राबो के की पॉइंट, ठीक है। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राबो को क्या बोला गया है, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कौन है, स्ट्राबो। इन्होंने डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय नेचुरल बाउंड्रीज, अगर हम लोग वर्ल्ड को कंट्रीज को डिवाइड करेंगे किसकी थ्रू, ठीक है, नेचुरल बाउंड्रीज को इन्होंने बताया, ठीक है, नॉट पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओके, और इन्होंने और भी एक चीज़ डिक्लेयर किया था कि ज्योग्राफी जो है क्रोनोलॉजिकल साइंस है। और इनका बुक हिस्टोरिकल मेमोर हमने बताया कि इसमें 43 वॉल्यूम है। और एक बुक इनका मेजर बुक जो है ये ज्योग्राफिकल ट्रीटीज, जिसको जियोग्राफी का भी बोला जाता है, इसमें 17 वॉल्यूम इन्होंने दिया था। और इसमें था मैथमेटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। जियोग्राफी का इनका जो बुक था इसमें 17 वॉल्यूम था। और कौन सी वॉल्यूम में कौन सा चीज़ है डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट 2 वॉल्यूम इंट्रोडक्शन दिया था इन्होंने, नेक्स्ट 8 वॉल्यूम यूरोप के बारे में बताया, नेक्स्ट 6 वॉल्यूम अबाउट द एशिया, एंड लास्ट वॉल्यूम में इन्होंने लीबिया एंड जिसको हम लोग अफ्रीका के नाम में जानते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। और शेप ऑफ द अर्थ इन्होंने क्या बताया था, स्फेरिकल और जियोसेंट्रिक, मतलब अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, ये कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट कास्पियन सी को इन्होंने इनलैंड सी बताया और कनेक्टेड था नॉर्दर्न ओशियन के साथ। और इन्होंने एक और थ्योरी दिया था जो ऑल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द एक्सटेंसिव एरियाज के बारे में इन्होंने दिया था।
तो इतना फ्रेंड रहा आपका स्ट्राबो स्कॉलर। ठीक है, अब देखते हैं टॉलेमी। नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है टॉलेमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा था यूजीसी नेट की एग्जाम में। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए लाइफ स्पैन। ओके, लाइफ स्पैन कितना है 90 एडी टू 168 एडी। टॉलेमी मिस्र का रहने वाला था, इजिप्ट का, और इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में रह के बहुत सारा किताबें लिखा था अबाउट द मिडिल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BC। ही वॉज ए जीनियस हु डेवलप्ड द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इन्होंने साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी का प्रिंसिपल इन्होंने डेवलप किया था, और इनका राइटिंग्स जो है इंस्पायर किया था ज्योग्राफर्स को एंड एक्सप्लोरर को ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी। ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी कौन सा एज को बोला था, यहाँ पर देख लीजिए 14th to 16th सेंचुरी। ओके, 14 to 16 centuries to explore the terra incognita that is unknown world। ये आप याद रखिएगा कि टेरा इनकॉग्निटा क्या है। टेरा इनकॉग्निटा को बोला जाता है अननोन वर्ल्ड। इस पीरियड में 14 to 16 सेंचुरी BC यहाँ पर देख सकते हैं, इस सेंचुरी में जितने भी अननोन वर्ल्ड था, ठीक है, वो डिस्कवर करने के लिए इन्होंने इनका जो राइटिंग्स है बहुत इंस्पायर किया था एक्सप्लोरर को। टॉलेमीज मेन कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका मेन कंट्रीब्यूशन था। ही मेड यूज ऑफ मटेरियल ऑफ मैरिनस एंड हिपरकस इन राइटिंग्स एंड कार्टोग्राफिक वर्क। इनका कार्टोग्राफिक एंड राइटिंग वर्क जो था, इसमें इन्होंने मैरिनस एंड हिपरकस इन दोनों स्कॉलर की जो मटेरियल है, इनका मटेरियल इन्होंने यूज किया था। ठीक है, ये सब वर्क में इनका बेस्ट नोन वर्क देखिए सिंटैक्सिस, जिसको हम लोग अल्मजस्ट नाम पे जानते हैं, और इनका एक बुक था द आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड। इनका बुक अल्मजस्ट जो डील कर रहा था कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल ज्योग्राफी को। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल ज्योग्राफी का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, वो सब चीज़ लेके अल्मजस्ट बुक में इन्होंने डील किया था। और इन्होंने एग्रीमेंट किया था, देखिए, ही इन एग्रीमेंट विद एरिस्टोटल अबाउट द बिलीफ दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने भी स्ट्राबो की तरह टॉलेमी भी, ठीक है, एरिस्टोटल का व्यू जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया और बताया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप में है। और इन्होंने और भी एक चीज़ बताया कि अर्थ जो है सिचुएटेड है वो यूनिवर्स के सेंटर में, जैसे कि स्ट्राबो ने बताया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक क्या था इनका, द ज्योग्राफी, जिसको हम लोग जानते हैं द गाइड टू ज्योग्राफी। द गाइड टू ज्योग्राफी का बुक का नाम क्या है, एक और नाम द ज्योग्राफी। और ये बुक जो है डील कर रहा था, इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन के बारे में इन्होंने इस बुक में भी लिखा था। अल्मजस्ट जो है एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल ज्योग्राफी को लेकर डील कर रहा था, और ये मैप प्रोजेक्शन गाइड टू ज्योग्राफी। इट कंसिस्ट्स ऑफ a catalog of places with their latitude, longitude and describes briefly each continent's country and tribe। इन्होंने एक चीज बताया था, देखिए, ज्योग्राफी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ज्योग्राफी के इन्होंने बताया कि साइंस ऑफ मैप मेकिंग डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखिए टॉलेमी का टू कार्टोग्राफी हैज बीन द यूज ऑफ ग्राटिक्यूल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर हिज मैप। टॉलेमी ने इनका मैप के लिए, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम कार्टोग्राफी में जो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ों को, ठीक है, मैप प्रोजेक्शन के लिए इन्होंने यूज किया था। और इन्होंने डिटेल अकाउंट दिया था अबाउट द नॉन वर्ल्ड। इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लॉटेड किया था गंगेटिक गल्फ, मतलब बे ऑफ बंगाल को फर्स्ट टाइम इन्होंने प्लॉट किया था मैप में। किसी और स्कॉलर को हमने नहीं देखा कि ये जो चीज़ है इन्होंने मतलब दिखाया था, शो किया था। फर्स्ट स्कॉलर टॉलेमी था जिन्होंने बे ऑफ बंगाल को मैप में दिखाया।
इनका अदर मेजर वर्क, माइनर वर्क देखिए, ये माइनर वर्क है, द ऑप्टिक्स एंड द टेट्रा बिब्लॉस। ये दोनों बुक, ठीक है, डील कर रहा था विथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। और ये वर्क किस फील्ड में था, ये फील्ड कौन सा फील्ड में था, एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। दीज वर्क्स आर इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था, देखिए, टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा व्हिच डिक्लेयर्ड दैट इंडियन ओशियन इज ए क्लोज सी। इंडियन ओशियन को इन्होंने क्लोज सी बताया। और देखिए, दिस आइडिया वाज प्रोबेबली बोरोड फ्रॉम हिपरकस। ये कंसेप्ट जो था किसके पास से बोरो किया था, ये हिपरकस, ठीक है, हिपरकस से इन्होंने बोरो किया था कंसेप्ट। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स टॉलेमी प्रिपेयर्ड ए गुड मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक अच्छा खासा मैप इन्होंने क्रिएट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, इतना साफ मैप विथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी ने भी डेवलप नहीं किया था टॉलेमी से पहले। ओके, और इनका एक कंसेप्ट देखिए, टेरा ऑन इनकॉग्निटा, ये जो कंसेप्ट दिया था इन्होंने, इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सब 3 जो कंटिनेंट, ठीक है, डिस्कवर हुआ था बस ये कंसेप्ट की वजह से, टेरा इनकॉग्निटा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉलेमी का मैप। अब इनका जो है की पॉइंट्स चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप लिख लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखिए साउंड प्रिंसिपल्स डेवलप किया था मैथमेटिकल ज्योग्राफी का, और इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने आर्ट का शेप जो बताया वो है स्फेरिकल और जियोसेंट्रिक। और इनका जो मेजर बुक और वर्क है वो है सिंटैक्सिस, जिसको हम लोग अल मजस के नाम में जानते हैं। वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी लेके डील कर रहा था, क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी। और एक बुक था जो गाइड टू ज्योग्राफी नाम में जानते हैं, इसमें इन्होंने 8 वॉल्यूम लिखा। और ये मैप प्रोजेक्शन की थ्योरी जो था ये डील कर रहा था इसमें। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, देखिए, टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। माइनर वर्क इनका था द ऑप्टिक्स एंड द टेट्रा बिब्लॉस। ओके, तो हम लोग डिस्कस किए 2 स्कॉलर, मेनली 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ द रोमन स्कॉलर। एक स्ट्राबो था, ओके, स्ट्राबो 2, सेकेंड में था टॉलेमी। ओके, तो दोनों इंपॉर्टेंट स्कॉलर था ये इसका रोमन स्कॉलर। तो हम लोग टोटल डिस्कस किए हैं ग्रीक स्कॉलर और रोमन स्कॉलर की कंट्रीब्यूशन। तो दोनों पीरियड का जितने भी स्कॉलर है बहुत ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को फ्लरिश किया था दोनों पीरियड के स्कॉलर ने, ठीक है। रोमन स्कॉलर टॉलेमी की डेथ के बाद ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी का नॉलेज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फ्लरिश हो रहा था वो पूरा डिक्लाइन होना शुरू कर दिया, ठीक है। टॉलेमी के बाद जो है ज्योग्राफी में शुरू हुआ था डार्क एज। ओके, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, डार्क एज शुरू हुआ था और ज्योग्राफी का नॉलेज जो है डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था, अबाउट 500 साल। ओके, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके बाद रोमन स्कॉलर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अरबियन स्कॉलर की कंट्रीब्यूशन। ओके, अरब स्कॉलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।